अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स स्टॉक शो में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं डॉक्टर रियाज वीरी। और इस वक्त हम मटन टिकवा ग्राउंड से आपसे मुखातिब है। यहां पे आज मटन प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है। कुछ ही देर के बाद यहां पे मटन प्रीमियर लीग का आगाज होगा और इस वक्त मेरे साथ है दो खास मेहमान जिनको आज पूरे कश्मीर में लोग जानते हैं। पूरे कश्मीर में इनके चर्चे हैं, इनके कमेंट्री के चर्चे। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ है दो कमेंट्री सेंसेशन ऑफ द कश्मीर, मोहतरम नासिर डार साहब और इरशाद साहब। तो इनसे मैं बात करूंगा, इनके कमेंट्री के हवाले से, इनके कैरियर के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले नासिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप रातों रात कश्मीर में एक सेंसेशन बन गए, स्पोर्ट सेंसेशन। आज आपकी कमेंट्री जो है पूरे कश्मीर में लोग सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया था? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा, इस पेज पे आने का मौका दिया। और रहा सवाल कमेंट्री का, ये कमेंट्री का जो शौक़ है बचपन से ही मेरे दिल में था और मैं चाहता था कि बड़ा होके एक कमेंटेटर ही बनूँ। और वो दिन भी मुझे याद हैं, वो रातें भी मुझे याद हैं जब इंडिया का टूर हुआ करता था और नाइट मैच हुआ करते थे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में, और तब जाके मैं ये कमेंट्री सुनता था। ये भी एक कारण है कि बचपन से ही मैं इसका शौकीन था और आज लोग भी जानने लगे। और ये सब लोगों के दुआओं का भी असर है कि आज अगर मुझे कोई जानता है, ये क्रेडिट जाता है व्यूवर्स को। अच्छा नासिर साहब, आप उर्दू कमेंट्री और उर्दू कमेंट्री में आप हिंदी लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हो, तो उर्दू ही आपने क्यों चुना? इंग्लिश में आज ज़्यादा लोग आगे बढ़ते हैं, तो उर्दू ही क्यों आपने चुनी? रहा सवाल ये उर्दू और हिंदी का, ये पहला सवाल नहीं है जो आपने पूछा। इससे पहले भी कई ऐसे लोग मुझे मिले, कई ऐसे साथी मुझे मिले जिन्होंने ये सवाल किया। मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आप सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर होगा यहाँ, या तो आपको इंग्लिश करना है या तो आपको हिंदी करना है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी यही दो लैंग्वेज हैं जिनमें यहाँ कमेंट्री होती हैं। उर्दू का यहाँ स्कोप नहीं है, ऐसे में स्कोप नहीं है। ऐसे में मैं ये बताना चाहूँगा कि बेहतर यही रहता है या तो इंसान को इंग्लिश करना है या हिंदी है। अब अगर ये रीजनल होता, रीजनल लैंग्वेज होती या रीजनल कमेंट्री होती, केवल आप ये सोचते कि मुझे कश्मीर में ही कमेंट्री करनी होती, तब जाके उर्दू ठीक था, कश्मीरी ठीक था। लेकिन अगर आपका सपना है कि मैं और आगे जाऊँ, उसके लिए हिंदी तो ज़रूरी है। नासिर साहब, मैं फ़िलहाल इतना ही कहूँगा आपकी, आप जो भी कमेंट्री करते हैं लोगों के दिलों पे आपकी कमेंट्री जो है छाई हुई है। लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद है आप जो आपके अंदर ये जज्बा वलवला है, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। इरशाद साहब भी मेरे साथ। इरशाद साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप एक सेंसेशन रातों रात बन गए, क्या कहना चाहेंगे और कब आपने आगाज़ किया अपनी कमेंट्री का? First of all, thank you for having us on your show. It's a privilege to be here, talking with you for 5 or 6 minutes. Well, it's all the credit all goes to the viewers of the Valley. This part of the world was lacking some quality cricket, but then we came onto the stage and keeping in mind this thing that we have to take the cricket of this region to a new height, to a new level. Because you see, there was commentary going on, but as far as the commentary is concerned, commentary related to cricket, that was, I think that was lacking. I will not say that we are the sensations, but the quality commentary was lacking. But then we came onto the fore. It was Almighty's will, and then our dedication and work towards this field. That's why we are here in front of everyone and in front of you. So Irshad Saab, have you taken any particular training for this thing? Why you have chosen English language? Why not Urdu? Why you are special in English language? I used to listen to a lot of commentary when there was no TV in my home. It was way back in 1995 when I was in 5th primary. People used to come and take me from the window of my home and take me to the cricket fields in order to do some commentary over there. Since I'm deeply impressed by Ravi Shastri, Mark Nicholas and Kevin Peterson along with Sangakkara, and one of the favorite has been Mark Nicholas. So that's why I chose, since they commentate in English, that's why I chose English, and I'm strong at English from my childhood. Nowadays I'm a teacher as well. I used to teach English at the secondary level in my school, so it has added me a lot, it has helped me a lot, and it has added to the charm and it has added to the vocabulary as well. That's why I do it in English, and I feel proud and I feel pleasure in doing it in English.
Irshad sir, whenever we listen you at homes on social media, everybody thinks, everybody says that it is just like the English international commentary, standard commentary. So, what are your dreams? Would you like to go on the higher, on the top level? Would you like to do commentary at international level? Is that your dream? That has always been my dream. I mean, to share the commentators box along with some top commentators of the world. It's my dream to share commentary box with Mark Nicholas. It's my dream to share commentary with Harsha Bogle, the great, and so many greats of the world in this arena. So it has always been my dream, but right now I'm focusing on my commentary over here, in this part of the world. I'm deeply focused, and I'm just focusing on cricket, on the uprising of cricket in this part of the world. That's what I'm thinking at the moment. But yeah, if any opportunity comes from the bigger stage, I'll definitely grab that with both the hands. Thanks, Irshad Saab. I hope that God will fulfill your all dreams, and we will see you in the international arena soon if you do work hard. And in my backside, there is opening ceremony of this tournament is going to be held very soon. So I think I should leave here. Thanks for joining us, Nasir and Irshad Bhai. Thank you. I hope that you will join us very soon again here in South Kashmir. Thanks for coming to South Kashmir. It is really a pleasure to see you people here doing commentary. Thanks for watching Supports Talk Show. Thanks, guys. Thank you.